पाकिस्तान में और भारत में एक ही दिन में दो एक्टिविटीज हुई और दोनों एक्टिविटीज में आपके सामने रखूंगा तो आपको फर्क पता चल जाएगा। एर्दोगान साहब टर्किश प्रेसिडेंट और पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जानबूझकर अपनी मीटिंग 40 मिनट से भी ज्यादा लंबी की ताकि ये इंतजार कर करके चले जाए। देखने को मिलता है तो ये बड़ा अफसोसनाक है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है वो बड़े एक वकार और एजाज की अलामत होना चाहिए। कहेंगे ना ये ज्यादती है, अगर सही मानों में देखा जाए तो ये ज्यादती है जिसके लिए पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना डैमेज हैज बीन डन, डैमेज तो हो गया। आरटी के क्या ऊपर कोई प्रेशर आया है? आरटी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है भाई, ठीक है। शहबाज शरीफ ने जो हरकतें वो पाकिस्तान के अंदर करते थे वही हरकत अब उन्होंने सदर पुतिन और टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान के साथ की। उस हरकत ने शहबाज शरीफ को एम्बैरस तो किया, बेइज्जत तो किया, साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ही ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट की वजह बना वो इंसिडेंट। और उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया और टर्किश प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया। पाकिस्तान में और भारत में एक ही दिन में दो एक्टिविटीज हुई और दोनों एक्टिविटीज में आपके सामने रखूंगा तो आपको फर्क पता चल जाएगा। एक ही दिन अमेज़न ने यह ऐलान किया कि वो भारत में 35 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है और उसी दिन पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि आईएमएफ पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स कर्जा देने जा रहा है। अंदाजा करें आप, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। 35 अरब डॉलर सिर्फ एक कंपनी भारत में सरमायाकारी लेकर आ रही है और पाकिस्तान से सारी कंपनियां जो बैनुल-अक़वामी थी वो एक एक करके भागती जा रही हैं, पाकिस्तान से निकलते जा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कर रहे लोग पाकिस्तान पे? आपको ये तो पता ही है कि इस वक्त शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान में हैं और वहां पर कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब सदर पुतिन रेस्टरूम जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, अपना कैमरामैन खड़ा किया हुआ था, जबरदस्ती उनको लंबा अरसा ड्रैग किया उस कन्वर्सेशन के अंदर जो कहीं स्केड्यूल्ड नहीं थी। इनका कैमरामैन खड़ा उसको वीडियो करता रहा और बाद में इनके ऑफिस ने उस वीडियो को रिलीज किया। जाहिर है पर्पज ऐसा ही था जैसे कोई गांव से बंदा साथ अपना कैमरामैन लेकर आए या किसी शहर से लेकर आए और जहां कोई बंदा काबू आ जाए उसके साथ फिर ठा 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 करके तस्वीरें खिंच दी जाए। कई दफा सियासत में हैं तो कई दफा हम ये सब कुछ होता हुआ देखते हैं, हमारे साथ भी ऐसे किया जाता है। पूरे 40 मिनट इन्होंने इंतजार किया, जब 40 मिनट तक भी वो नहीं आए, असल में उन्होंने कभी नहीं आना था। अब एक तरीका तो ये था कि ये बैठे इंतजार करते रहते, शायद उसमें कोई इज्जत बचने का चांस फिर भी होता। दूसरा था कि ये उठकर वापस आ जाते और कहते कि अगर सदर पुतिन अपने स्टाफ को कहते कि अगर वो बुलाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा या कुछ भी करते, लेकिन इन्होंने वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। इन्होंने गेट क्रैश कर दिया। बिन बुलाए दरवाजा खुले, और बिन बुलाए क्या, उसमें बिन बुलाए तो था ही नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल एक स्केड्यूल्ड मीटिंग थी टर्किश प्रेसिडेंट की और रशियन प्रेसिडेंट की। 1-on-1 उनकी बायलेटरल दो मुल्कों की मीटिंग हो रही थी जिसमें बगैर इनवाइट हुए, बगैर इजाजत के इन्होंने उनकी सिक्योरिटी की भी मर्जी के खिलाफ, अब सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है, वो हेड ऑफ स्टेट्स को टच नहीं करते अनलेस शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ऐसा करे, बाकी सिक्योरिटीज थोड़ा ख्याल करती हैं जब उन्हें पता हो क्लियर। अगर तो ना पता हो तो ऐसा काम हो सकता है, लेकिन अगर पता हो तो फिर हेड ऑफ स्टेट को यूजुअली रोका नहीं जाता, या रोका भी जाए तो बड़े अदब से रोका जाता है। ये जब गए वहां पर तो सिक्योरिटी ने जाहिर है इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बताया गया ये हेड ऑफ स्टेट हैं तो वो साइड पे हो गए बेचारे। जबरदस्ती दरवाजा खोला जहां पर सदर पुतिन और सदर एर्दोगान की मीटिंग चल रही थी। पहले तो जाके चंद सेकंड के लिए खड़े रहे क्योंकि वो भी हक्का बक्का हो गए और इन्होंने सीधा ही सदर पुतिन को कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं। और उन्होंने कहा सॉरी, मतलब उनको समझ नहीं आई क्या कहेंगे, मीटिंग अभी चल रही। फिर शायद बैठे वहां पर थोड़ी देर के लिए, कोई कहता है 5 मिनट, कोई कहता है 10 मिनट, कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 10 मिनट्स अंदर बैठे, कुछ मीडिया कह रहा है नहीं सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद इनको बताया गया कि हमारी अभी मीटिंग रहती है तो आप क्या हमें एक्सक्यूज कर सकते हैं, आप क्या बाहर तशरीफ लेके जा सकते हैं। जब इन्हें यह कहा गया तो फिर मजबूरन इन्हें वहां से उठ के बाहर आना पड़ा और फिर ये चल दिए। एर्दोगान साहब टर्किश प्रेसिडेंट और पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जानबूझकर अपनी मीटिंग 40 मिनट से भी ज्यादा लंबी की ताकि ये इंतजार कर करके चले जाए। वो पंजाबी का एक ड्रामा था जिसका एक डायलॉग था स्टेज ड्रामे का, ओ लहजा मगरों, कि पीछे से चले जाओ, जान छोड़ दो मेरी, वो वाली बात थी। वो कह रहा था कि मर जाएं, लहजा मगरों, लेकिन हमने तो मगरों लेना ही नहीं था, हम तो जाके गेट क्रैश। तो बड़ा अजीब सा ये उनका रवैया था
और अदरवाइज भी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अक्सर आप देखते रहते हैं कि वो पता नहीं क्यों हर वक्त ये एक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मुख्तलिफ जो सरबराहान हैं उनके साथ बड़ी उनकी कोई बेतकल्लुफ़ी है, वो सबके बड़े कोई दोस्त हैं और सब उनको बड़ा कोई अपना यार समझते हैं और वो अजीबो गरीब अंदाज से किसी के साथ गले चिपकने बैठ जाते हैं, कभी बाजू पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कभी हाथ छोड़ने पे नहीं आते और बड़ी अजीब सी इस तरह की हरकतें उनकी होती हैं जिसको देख के वो काफ़ी लग रहा होता है कि जैसे कोई नया नया जैसे कोई शख्स अमीर हुआ हो ना तो वो फिर बड़ा शो ऑफ कर रहा होता है। तो इस तरह ही लग रहा होता है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा शो ऑफ कर रहे हैं कि जैसे उनके बड़े ताल्लुकात और मरासिम में वो बड़े कामयाब दौरे कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैमरों के सामने तो नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ये सारी उनकी आनियाँ जानियाँ जो हैं उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली जितनी भी आपके दौरे हैं उसमें कितनी का आपने मुआहदे कर लिए तजारती, कितनी का कोई सरमायाकारी आप ले आए, इन तमाम दौरों में खर्चे तो आपने करोड़ों के किए लेकिन कमाया क्या है इन दौरों से, ये कोई समझ नहीं आती। लेकिन फोटोशूट जो है वो आपको भरपूर बहरहाल देखने को मिलता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है वो बड़े एक वक़ार और एजाज़ की अलामत होना चाहिए और उनको देख कर ये एहसास नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है कि जिससे ओहदा जो है वो अपना संभाला ही नहीं जा रहा और उसको कुछ यकीन ही नहीं हो रहा अभी तक कि वो वाकई प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इस तरह की मेरा ख्याल है कि सिचुएशन तो बहरहाल नहीं होनी कहेंगे ना, ये ज्यादती है। अगर सही मानों में देखा जाए तो ये ज्यादती है जिसके लिए पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है। होता क्या है कि अगर ये ऐसे है तो पाकिस्तान की अब आरटी को भी पता था इस चीज का, आरटी इंडिया को इस चीज का बहुत अच्छे से पता था। अब फॉर एग्जांपल एक मेरे पास वीडियो आई है जो मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन जो है ही इज वेटिंग फॉर रजब तैयब उर्दगान, इज वेटिंग फॉर रजब तैयब उर्दगान। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, जो लोग हुकूमत में होते हैं वो कर रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है भाई। जो लोग फॉरेन ऑफिस के हैं, भाई ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, आप कैसे उसके साथ ये कोई मजाक थोड़ा ही हो सकता है कि जनाब खैर है कोई मसला नहीं है। ये मैं आपको आई एम शोइंग यू अ वीडियो जिसमें आप देखें कि पुतिन साहब है, ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। और मेरा ख्याल है कि रजब ठीक है जी, और ये फिर इन्होंने उनका कहीं और इनको वेट करवाया, बाद में कहा जाता है। तो ये चीज़ें ऐसे हो जाती होती हैं व्हेन अब ये देखें कि ये खड़े हुए हैं, ही इज़ वेटिंग फॉर रजब तैयब उर्दगान, ये उनका झंडा भी चाइना का वो तुर्की का लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा आरटी ने, इट्स ऑल अबाउट व्यूज़ एंड न्यूज़, और ये व्यूज़ के लिए किया जाता है। सच्ची बात तो ये है, ठीक है, कि आरटी को पता था, ये आरटी इंडिया को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। आप देखें जी, अगर ये बंदा 1 मिनट इंतज़ार करता रहा तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट हो जाते हैं। कोई इन टर्म्स ऑफ इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हमें नहीं जाना चाहिए, फील नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि यार ये कोई वो नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो है ना ये कि बंदा यार ये कहता है कि यार ये है क्या, ये गेम क्या है, ये कौन किधर कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली अब जब मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया, हमने सब ने स्टडी किया, तो पता चला कि यार ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, डैमेज हैज़ बिन डन, डैमेज तो हो गया। आरटी के क्या ऊपर कोई प्रेशर आया है? आरटी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है भाई, ठीक है। 1.3 अरब डॉलर पाकिस्तान ने लिया। क्या हम इसी काम के लिए रह गए हैं, कर्जे लेने के लिए? और भारत सरमायाकारी भारत के अंदर लेकर आ रहा है। पाकिस्तान इतनी सरमायाकारी पिछले कई सालों में नहीं ला सका जितनी एक सौदे में भारत अपने मुल्क के अंदर ले आता है। बेशक वो बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे पास भी पोटेंशियल है, हम उनके साथ ही आजाद हुए। हमारे रुपए की जो कदर है वो भारत से ज्यादा थी, आज भारत से कम है और बहुत कम है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनरल लोधी की बात जो है, जो मैंने पहले आपको सुनाई, उसे याद रखिएगा, बल्कि बार बार याद कीजिएगा। थोड़े दिन पहले आपका वफाकी वज़ीर इत्तलाआत कह रहा था कि पासपोर्ट की बड़ी इज्जत हो गई, पूरी दुनिया में लोग सैल्यूट मारते हैं।
लोग जो है रश्क से देखते हैं पाकिस्तान का पासपोर्ट। मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये देखें, ये नई रैंकिंग आ गई है इंटरनेशनली दुनिया के पासपोर्टों की। जो दुनिया के 5 बदतरीन पासपोर्ट है उनमें एक पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान, शाम, इराक, सोमालिया और पाकिस्तान। और यमन, शुमाली कोरिया, फलस्तीन, बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, कीनिया, नाइजीरिया, एथोपिया, ईरान, नेपाल, भूटान, कांगो, श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम, बोस्निया, ये सारे मुल्क पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। इनके पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इंडिया तो बहुत ही बेहतर है। ये पाकिस्तान की हालत किसने की? किसने की पाकिस्तान की ये हालत? और क्यों हुई ये पाकिस्तान की हालत? लोग क्यों हम पर एतबार नहीं करते? इसलिए कि हम दुनिया को धोखा देते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।